नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैरिफ वॉर। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में लिबरेशन डे पर टैरिफ ऐलान की घोषणा कर दी है और इससे पहले दुनिया भर के कारोबारी और नीति निर्माताओं के मन में एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। दरअसल ट्रंप के नए टैरिफ प्लान ने न सिर्फ वैश्विक व्यापार तंत्र को हिला दिया है बल्कि भारत के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। दुनिया भर के कौन कौन से उद्योगों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके अलावा ट्रंप के टैरिफ लगाने के ऐलान से अमेरिका को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश टैरिफ वॉर। अमेरिका के भस्मासुर बने ट्रंप। ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएगा टैरिफ। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर में असंतोष। दोस्तों ने भी अमेरिका से मुंह मोड़ा। चीन ने भारत समेत कई देशों से संबंध सुधारे। दुश्मन देशों के साथ भी मिलाया हाथ। जापान और ऑस्ट्रेलिया तलाश रहे दूसरा बाजार। टैरिफ वॉर से निपटने दुनिया की कितनी तैयारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई देशों के ऊपर जवाबी टैरिफ लगाने के बाद वैश्विक जगत में भी हलचल मची हुई है। ट्रंप का यह फैसला कई अमेरिकी देशों के लिए आश्चर्य में डालने वाला साबित हुआ है। कई वैश्विक नेताओं ने अमेरिका को नसीहत देते हुए ऐसे एकतरफा फैसले ना लेने को कहा है और ऐसे में जानना भी अहम है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने आयात शुल्क पर क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं। उनके टैरिफ से जुड़े ऐलानों की जद में कौन कौन से देश हैं, ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर क्या असर पड़ेगा और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ट्रंप के वॉर से कैसे निपटे दुनिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने इस दिन को खास नाम भी दिया है, लिबरेशन डे यानी आजादी दिवस। ट्रंप का कहना है कि कई देश अमेरिकी उत्पादों पर जबरदस्त टैरिफ लगाते हैं, वहीं अमेरिका उन देशों के उत्पादों पर कम आयात शुल्क वसूलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि इसकी वजह से अमेरिका को $1 ट्रिलियन का व्यापार घाटा उठाना पड़ता है, जो कि अमेरिकी उद्योगों और कामगारों के लिए नुकसानदेह है। हालांकि उनके इस ऐलान को आर्थिक मामलों के जानकार ने दुनिया के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ने का दिन करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक उन्होंने उन सभी देशों पर जवाबी टैरिफ का ऐलान किया है जो देश अमेरिकी उत्पादों के आयात शुल्क वसूलते हैं। दरअसल ट्रंप का साफ कहना है कि वो हर देश पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना सामने वाला देश अमेरिका के उत्पादों पर लगाता है। इसके साथ ही ट्रंप का ये भी कहना है कि अमेरिका के आयात शुल्क हर देश में उद्योग दर उद्योग या उत्पाद दर उत्पाद पर निर्भर होंगे, यानी जो उद्योग ज्यादा आयात शुल्क लगाएगा उसे उतना ही जवाबी टैरिफ झेलना होगा। यानी एक ही देश के अलग अलग उद्योगों पर अलग अलग टैरिफ की व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है कि 26% हमारे ऊपर टैरिफ लगाई है, जो हमारे व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। ये बहुत नुकसानदायी चीज है। सरकार को जो है तत्काल इसको अमेरिकन सरकार से उठाना चाहिए। टैरिफ करेंगे और जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। टैरिफ से हर साल $600 अरब जुटा सकता यूएस।
वहीं ट्रंप प्रशासन के एक और वर्ग का कहना है कि अलग अलग देशों पर ये टैरिफ औसत के आधार पर भी लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई देश अमेरिकी कारों पर 30% टैरिफ लगाता है और फार्मा सेक्टर पर 20% टैरिफ लगाता है, तो ट्रंप प्रशासन पूरे देश के उत्पादों पर जवाबी औसतन टैरिफ 25% कर सकता है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने बताया कि अमेरिका इन टैरिफ से हर साल $600 अरब जुटा सकता है, जिसका मतलब है कि सभी देशों पर आयात शुल्क का औसत करीब 20% रहेगा। ट्रंप के टैरिफ की जद में कौन कौन से देश? ट्रंप ने अब तक कई देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। सबसे पहले उनके निशाने पर चीन, कनाडा और मैक्सिको रहे थे। इसके बाद उन्होंने कई मौकों पर अपने बाकी सहयोगियों यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्राजील जैसे के नाम लिए थे। अपने सबसे ताजा बयान में ट्रंप ने कहा था कि हम सभी देशों से शुरुआत करना चाहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उनके इस बयान के बाद से ये साफ नहीं हो पाया था कि ट्रंप पुख्ता तौर पर किन किन देशों को टैरिफ की जद में ला सकते हैं। हालांकि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने एक बयान में डर्टी 15 का जिक्र किया। उन्होंने बयान में साफ किया कि 2 अप्रैल से अमेरिका के 15% व्यापारिक साझेदार जो हम पर जबरदस्त टैरिफ लगाते हैं और अमेरिकी उत्पादों के लिए व्यापार से जुड़ी बाधाएं पैदा करते हैं, वो सबसे पहले निशाने पर होंगे। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय का 2024 का डेटा देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका को व्यापार घाटा कुछ देशों से सबसे ज्यादा हुआ है और इनमें सबसे ऊपर चीन है। किन किन देशों के साथ झेल रहा व्यापार घाटा? चीन, यूरोपीय संघ, मैक्सिको, वियतनाम, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, कनाडा, भारत, थाईलैंड, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ताइवान, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया। इसके दोहरे नुकसान होंगे। भारत के लोग जो वहां पे एम्प्लॉयड थे, इनके सहारे ज्यादा व्यापार होता था, तो बहुत से भारतीय उसमें जुड़े हुए थे, उनका नुकसान। और अब भारतीय उत्पाद की बिक्री अमेरिका में महंगी हो जाएगी, कंपटीशन में हम न चल पाएंगे। तो आज भारत को एक गहरी चोट ट्रंप के अमेरिका ने दे दी है। यूएसटीआर ने 21 देशों की पहचान की। बताया जाता है कि इन देशों का अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार असंतुलन है और ऐसे में ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ की जद में ये देश शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भी 21 देशों की पहचान की है जिनके व्यापार असंतुलन की समीक्षा की जा रही है। किन देशों के व्यापार असंतुलन की चल रही समीक्षा? यूएसटीआर के डेटा के मुताबिक अर्जेंटीना, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की, ब्रिटेन, वियतनाम। अमेरिका को कैसे जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं सभी देश? अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय से कई देशों को आयात शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। इसके चलते अधिकतर देशों ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने की तैयारी भी कर ली है। इसमें कनाडा और चीन सबसे आगे हैं, जिन्होंने कहा कि अगर ट्रंप आयात शुल्क लगाते हैं तो वो जवाब देंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने अप्रैल के मध्य से जवाबी आयात शुल्क लगाने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और मैक्सिको ने फिलहाल अपने कदमों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि दोनों तरफ से आर्थिक तौर पर जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। टैरिफ लगाना अभी जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो उनकी एक यूनिवर्सल पॉलिसी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके इम्प्लीकेशंस को ध्यान में रखेगी और कोई ना कोई कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका के साथ हमारे बाइलेटरल ट्रेड की बात भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो भी टैरिफ उन्होंने लगाया है वो किस पर्सपेक्टिव में लगाया, हमारी सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार कर रही होगी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत करके इसका मिनिमल इफ़ेक्ट कैसे पड़ सकता है भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों के बीच में, वो चीज़ें तय की जाएंगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तगड़े टैरिफ का ऐलान कर भारत समेत पूरी दुनिया को बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, तो उधर चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, जबकि जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ का नया प्लान, इसकी घोषणा के तत्काल बाद इसे लागू कर दिया गया। ट्रंप ने इस अवसर को मुक्ति दिवस बताया है। ट्रंप ने इस बात का भी जिक्र किया कि लगाए गए शुल्क पूरी तरह से जवाबी नहीं है, बल्कि आंशिक है, लेकिन इससे दुनिया में ट्रेड वॉर की गहराने की आशंका है और इस पर बाजार कैसे रिएक्ट करेगा और किस सेक्टर पर कितना असर होगा, भारत में ट्रंप के टैरिफ का क्या असर होगा, इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। भारत में ट्रंप के टैरिफ का असर। अगर पूरे देश पर औसत टैरिफ लगता है तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक भारत में अमेरिका के अलग अलग उत्पादों को मिलाकर औसत टैरिफ लगभग 7.7% के आसपास बैठता है। वहीं अमेरिका की तरफ से भारत से आयात होने वाली चीजों पर औसत 2.8% आयात शुल्क लगाया जाता है, यानी दोनों देशों के बीच औसत टैरिफ में करीब 4.9% का फर्क है। यानी अगर ट्रंप भारत के सभी उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान करेंगे तो वो आयात शुल्क को पहले 4.9% बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार कितना? 2021 से 22 से लेकर 2023 से 24 के बीच भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। मौजूदा समय में भारत कुल जितना निर्यात करता है उसमें से 18% सिर्फ अमेरिका को होता है। दूसरी तरफ भारत कुल जितना आयात करता है उसमें से 6.22% आयात अमेरिका से होता है। इस लिहाज से भारत के कुल व्यापार का 10.73% द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका से ही होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो संबंध प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में हैं वो एक अलग ही लेवल के हैं और यही वजह है कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में एक बड़ी शक्ति बन करके उभरा है। और जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा उससे साफ दिखाई देता है कि वो भारत को बड़ी संभावनाओं का देश मान रहे हैं। भारत के साथ वो व्यापारिक संबंध और मजबूत करना चाहते हैं। तो सरकार अपने स्तर पर इन सब चीज़ों का आकलन करेगी और उसके बाद हमें लगता है कि एक बार सरकार की समीक्षा आने के बाद सही मायने में ये पता लगेगा कि इसके क्या इम्पैक्ट हमारे साथ हो सकते हैं। अमेरिका और भारत का व्यापार। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका ने भारत से आयात किए 87.4 अरब डॉलर के उत्पाद। भारत ने अमेरिका से आयात किए 41.8 अरब डॉलर के उत्पाद। यानी दोनों देशों के व्यापार आयातों को जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 129.2 अरब डॉलर होता है। अमेरिका ने भारत से ज्यादा खरीद की, इसलिए उसका व्यापार घाटा अमेरिका के 87.4 अरब डॉलर में भारत के 41.8 अरब डॉलर को घटा दिया जाए तो अमेरिका को 45.7 अरब डॉलर का नुकसान होता है। अगर अमेरिका पूरे देश पर औसत टैरिफ लगाने की जगह उद्योगों को निशाना बनाकर टैरिफ लगाए तो कृषि उद्योग से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर 32.4% अतिरिक्त टैरिफ और औद्योगिक उत्पादों पर 3.3% आयात शुल्क बढ़ा सकते हैं। दरअसल अमेरिका इस वक्त भारत से आयात होने वाले कृषि उद्योग के उत्पादों पर 5.3% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। वहीं भारत की तरफ से अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 37.7% टैरिफ लगता है। ये करीब 32.4% का अंतर है। वहीं अमेरिका से भारत पहुंचने वाले उत्पादों को करीब 5.9% टैरिफ झेलना पड़ता है। इसके मुकाबले अमेरिका फिलहाल भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर सिर्फ 2.6% टैरिफ लगाता है। आयात शुल्क का यह अंतर 3.3% का है। अगर ट्रंप भारत के सेक्टर्स को निशाना बनाए तो अमेरिका अगर भारत के सेक्टर्स को निशाना बनाता है तो जिन सेक्टर्स में भारत सबसे ज्यादा आयात शुल्क वसूलता है उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। यानी जिन सेक्टर्स के आयात शुल्क में फर्क सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। भारत के किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर? अमेरिका से कितना ज्यादा फर्क? केमिकल फार्मा 8.6, प्लास्टिक 5.6, टेक्सटाइल 1.4, हीरा सोना ज्वेलरी 13.3, लोहा स्टील 2.5, मशीनरी कंप्यूटर 5.3, ऑटो 23.1। भारत की किन चीजों के निर्यात में होगा नुकसान? अगर
ट्रंप भारत में आयात शुल्क बढ़ाने का ऐलान कर देते हैं तो भारत की तरफ से निर्यात की जाने वाली कई चीजों की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी। नतीजतन उनकी खपत अमेरिका में कम हो जाएगी और भारत का निर्यात कम हो सकता है। भारत की किन चीजों के निर्यात में होगा नुकसान? कृषि क्षेत्र, चावल, मसाले, प्रसंस्कृत खाना, शक्कर, कोको, खाने वाला तेल, डेयरी उत्पाद, मछली, मीट और सी फूड। लेकिन इन मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार एक पोर्टल बना रही है जहां निर्यातक अपनी समस्याएं दर्ज कर सकें और विदेशों से बातचीत कर समाधान निकाला जाए। वहीं भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की भी चर्चा चल रही है जो आने वाले समय में दोनों देशों को स्थिरता और पारदर्शिता दे सकता है। ये चिंतित बात है कि चिंता करने की बात है कि ऐसे हो गया, लेकिन भारत को 9 महीने दिया गया था। जब मोदी साहब ट्रंप साहब से मिले व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा कि टिल द फॉल का मतलब नॉर्मली होता है अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करने का इजाजत दिया गया है। तो उस टाइम अगर हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, हम इस अभी जो 7-8 महीने बाकी है उसको 7 महीने जो बाकी होंगे हम अच्छी तरह इस्तेमाल किए, अच्छी तरह उपयोग किए, शायद हमें ये 26% का असर को मॉडरेट कर सके, कम कर सके। तो ये सब अभी आगे आने वाले समय पे दिखाया जाएगा। किन सेक्टर्स को बिल्कुल नहीं होगा नुकसान? अमेरिका की तरफ से आयात शुल्क लगाने के फैसले का सबसे कम नुकसान अयस्क, खनिज और पेट्रोलियम सेक्टर को होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत से आयात होने वाले इस सेक्टर के $3.33 अरब के उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। इसी तरह गारमेंट सेक्टर के $4.93 अरब के निर्यात पर भी अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में क्या है तैयारी? भारत ने अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए ट्रंप के आने के बाद से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बीते कुछ दिनों से अमेरिका दौरे पर जाकर एक व्यापक व्यापार समझौते पर चर्चाएं कर चुके हैं। इसके बाद अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडाउ ने भी पिछले हफ्ते भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की थी और व्यापार में आ रही रुकावटों को व्यापार समझौते के जरिए ही दूर करने पर प्रतिबद्धता जताई थी। माना जा रहा है कि दोनों देश इसी साल के अंत तक व्यापार समझौते को मंजूरी दे सकते हैं। इसके तहत भारत कई अहम अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क को घटा सकता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने अब तक ट्रंप के टैरिफ वसूलने के बयानों पर जवाब नहीं दिया है। दरअसल ट्रंप ने चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया की अगर हम बात करते हैं तो 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाया है। अमेरिकी में आने वाले सभी सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा। ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया भी परेशान है, लेकिन इसका नुकसान खुद ट्रंप को होता दिख रहा है। कभी पूरी दुनिया पर दादागिरी करने वाले ट्रंप के खुद अकेला पड़ने की संभावना बनती जा रही है। क्वाड से ए ना हो जाए बाहर। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका के साथ हमसाये की तरह रहने वाले देश भी चीन से हाथ मिला बैठे। 2 दिन पहले जापान और साउथ कोरिया ने चीन के साथ डील की तो यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप को सीधे लहजे में चेतावनी तक दे डाली। उन्होंने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आवश्यक हुआ तो कड़ी जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बीच चीन तेजी से अपने पांव पसार रहा है। उसने भारत को भी अपने साथ लाने के लिए झुकने का इरादा दिखाया है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीन से निपटने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने क्वाड बनाया था, वही अमेरिका अब इस ग्रुप से बाहर हो जाए। भारत ने अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाने में, अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी एंड अनडाइंग फ्रेंडशिप निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पिछले हफ्ते अमेरिकी कंपनियों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में गूगल टैक्स नाम के एक टैक्स को समाप्त कर दिया। इक्वलाइजेशन लेवी 6% की लगा करती थी अमेजॉन पर, मेटा पर और यूएस की कई आईटी कंपनियों पर, वो खत्म कर दी, इस उम्मीद में कि हम अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को और अमेरिकी कंपनीज को वू कर सकें, उनको एक रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दे सकें। लेकिन इसका क्या सिला हमें मिला? हमारी जितनी भी मेक इन इंडिया में बन रहे प्रोडक्ट्स पर, हमारी कमोडिटीज पर 26% टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह 2 बजे लगा दिया।
दुश्मन देशों के साथ भी मिलाया हाथ। ट्रंप के टैरिफ वॉर ने चीन को मौका दे दिया है। वो यूरोपियों से लेकर एशियाई देशों तक दोस्ती करने में जुटा है। यहाँ तक कि कई दुश्मन मुल्कों से भी मित्रता का इरादा जता दिया है। अचानक भारत से भी वो रिश्ते सुधारने में जुट गया है। एलिफेंट ड्रैगन डांस की बात हो रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत से और प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है। चंद मिनट बाद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात की। इसके कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन के एक कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। एक ही दिन में चीन के साथ इतना गहरा लगाव पहले कभी नहीं देखा गया। ये चीन के साथ भारत के रुख में भी बड़ा बदलाव है। क्वाड देश क्या कर रहे? क्वाड का सदस्य जापान चीन के साथ वर्षों पुरानी दुश्मनी भुलाकर व्यापारिक रिश्ता बढ़ा रहा है और वो अमेरिका से पीछा छुड़ाता नजर आ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ट्रंप के प्रोडक्ट पर टैरिफ तो नहीं लगाएगा, लेकिन वो अपने स्टील और एल्यूमिनियम के लिए नए बाजार की तलाश कर रहा है और वो भी भारत, साउथ कोरिया और एशियन देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। भारत पहले ही कह चुका है कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर संतुलित रुख रखता है। हालांकि भारत ने जवाब देने की बात नहीं कही है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। हमारा जीडीपी 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम से कम गिरेगा। मिलियंस ऑफ जॉब्स भारत में छीनी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, कारखाने बंद होंगे और भारत में उत्पाद किए गए, प्रोड्यूस करे गए इंडियन कमोडिटीज ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं रहेंगी। यूएस मार्केट के दरवाजे सदैव के लिए बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा झटका भारत की अर्थव्यवस्था को लगने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल कर अमेरिकी हुकूमत से बात करेगी और इसे वापस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वैसे ट्रंप के टैरिफ एक्शन से दुनिया भर में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन ट्रंप खुद अमेरिका के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। अर्थशास्त्रियों का भी यह मानना है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी होगी और अमेरिका में भी मंदी आ सकती है। वहीं अमेरिका की नामचीन ब्रोकरेज फर्म रिसर्च एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भी अमेरिका में अगले साल मंदी की संभावना बढ़ा दी है। गोल्डमैन सैक्स ने अगले साल अमेरिका में मंदी की संभावना 20% से बढ़ाकर 35% कर दी है। और ऐसे में अगर अमेरिका में मंदी आती भी है तो भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारी खास पेशकश टैरिफ वॉर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।